हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर शिक्षक बनना आपका सपना है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, सी टेट, केवीएस, सुपर टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके एग्जाम में सीडीपी से क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे, आनुवंशिकता व वातावरण क्या होते हैं, इसका विकास पे क्या प्रभाव होता है, वातावरण के कौन कौन से कारक होते हैं, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या परिभाषाएं दी, ये सब डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इसकी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा, जैसे हमने प्रीवियस में क्या पढ़ा था, आनुवंशिकता क्या होती, आनुवंशिकता के नियम, आनुवंशिकता की परिभाषाएं, मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान का विकास क्रम, मनोविज्ञान का उत्पत्ति कैसे हुई, मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या रहा, वृत्ति क्या होती है, विकास क्या होता है, वृत्ति में विकास की अवधारणा क्या है, विकास का सिद्धांत, विकास के आयाम, विकास के पक्ष, विकास की अवस्थाएं, ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लास को नहीं देखा तो उन सारी क्लासेस को देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और रेगुलर वे पे रिवीजन कीजिएगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाए जा सकें और उन नोट्स का रेगुलर वे पे रिवीजन कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं वातावरण क्या होता है। वातावरण की परिभाषा तो प्रोफेसर जिसवर्ट के अनुसार पढ़ते हैं। वातावरण वह सब है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे है तो उस पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। हमारे आसपास जो कुछ भी है वो हमारा क्या है, वातावरण है। इन्हीं सब चीज़ों से तो हम घिरे हैं और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम पर प्रभाव डालती है। जैसे हमारा भौतिक वातावरण कैसा है, आर्थिक कैसा है, सामाजिक कैसा है, राजनीतिक कैसा है, कानूनी कैसा है, सारी चीज़ें क्या करती है, हम पर प्रभाव डालती है ना। हमारे आसपास जो भी होता है, हमारे परिवार का माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है, इसका हमारे विकास पर प्रभाव पड़ता है। हमारे आसपास का आर्थिक स्तर कैसा है, हमारे पेरेंट्स का आर्थिक स्तर कैसा है, इसका क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण वह सब है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे तथा उस पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। अब जैसे वातावरण में अलग अलग प्रकार के आ जाएंगे, जैसे आपका आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण क्या, आर्थिक पर्यावरण क्या होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स है, ठीक है, हमारे पेरेंट्स कैसा आर्थिक है, कैसे इकोनॉमिक कंडीशन है, वो हम पर प्रभाव पड़ती है। अगर हमारे पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी होती है तो अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल और बहुत अच्छे स्कूल पर डालते हैं। अगर थोड़ी सी वीक होती तो उसी अकॉर्डिंग तो डालते हैं जिस अकॉर्डिंग हम अपने एक्सपेंस को अफोर्ड कर सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग तो करते हैं ना। तो इसका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अब चलिए आप समझिए, वातावरण तो आप समझ के, हमारे आसपास का जो भी माहौल है, हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं जो हम पर प्रभाव डालती है, भले प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो डायरेक्ट प्रभाव डाल रही हो चाहे इनडायरेक्ट, वो सब क्या होती है, वातावरण। अब वातावरण के कुछ कारक होते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए तो चलिए समझते हैं वातावरण के कारक। वातावरण के कारक में सबसे पहला कारक आपका क्या, भौतिक कारक। भौतिक कारक का तात्पर्य क्या होता है, हमारे आसपास का जो भी भौतिक चीजें हमारा क्या होता है, भौतिक कारक होता है। जैसे आप समझिए, हमारे रूम में अभी देखिए लाइट है, पंखा है ना। तो लाइट क्यों जरूरत पड़ती है, हमें अंधेरा लग रहा है, पढ़ना है तो हमने क्या किया, लाइट जला लिया। हमारे रूम में पंखा है, हमारे रूम में एसी है, गर्मी लगी हमने फैन चलाया, गर्मी लगी एसी चलाए। तो ये सब चीज़ें भी क्या कर रही हैं, हमें प्रभावित कर रही हैं। और क्या होता है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। आप बताइए, अगर आज आपके पास ये फ़ोन नहीं होता तो आप जो क्लास देख रहे हैं, ये क्लास देख पाते हैं,
नहीं देख पाते क्योंकि भौतिक कारक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। आपके पास वो सारे इक्विपमेंट नहीं होते जिससे आप अपनी ऑनलाइन क्लास ले पाते, तो ले पा रहे होते, नहीं ले पा रहे होते। ये टेक्नोलॉजी आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है? आज आपको महंगे से महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि आपको यूट्यूब में सारी क्लासेस बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे आपको पता है हमारे लेट्स स्टार्ट स्टडी चैनल पे आपको सारी पीडीएफ दी जाती हैं। आप सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, केवीएस की कर रहे हो, रीड की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको नोट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। कि आपको सारी चीज़ें कैसे मिल पा रही हैं? टेक्नोलॉजी भौतिक कारक के थ्रू, ये कारक आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं और कई बार यही कारक हमारे लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक भी होते हैं। तो हमारे पर दोनों प्रभाव पड़ते हैं। ये सब क्या है, भौतिक कारक। नेक्स्ट कारक क्या होता है, सामाजिक कारक। सामाजिक कारक क्या होते हैं, हमारा सोशल कल्चर कैसा है। अब जैसे यहाँ पे आप दो चीज़ समझिए कि जैसे जेंडर क्या होता है, ये एक तो सीटेट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। जेंडर क्या होता है और आपका सेक्स क्या होता है। जो जेंडर होते हैं, जेंडर आपकी एक सामाजिक संरचना होती है। क्या होती है, सामाजिक संरचना। जबकि सेक्स क्या होता है, ये आपकी जैविक संरचना। तब इन दोनों में अंतर कैसे हो गया? अब जैसे आपको पता है कि कुछ जैसे एक मेल और फीमेल के बॉडी में कुछ क्या होते हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं। अब एक पुरुष और एक स्त्री के शरीर में बायोलॉजिकली जैविक अंतर क्या है? जैविक अंतर पहला क्या है कि स्त्री के अंदर क्या होती है, जनन की क्षमता होती है, पुरुष के अंदर जनन क्षमता नहीं होती। ये क्या है, जैविक अंतर है, बायोलॉजिकली अंतर। कुदरत ने, नेचर ने अंतर बनाया है। अब लेकिन कुछ अंतर क्या होता है, हमारे समाज बना देता है। जैसे क्या होता है, हमारा समाज कहने लगते हैं लड़कियां घर के बाहर जाके काम नहीं करेंगी। ये क्या हमारे समाज ने बनाया। हमारी बॉडी ऐसी नहीं कि हम बाहर काम नहीं कर सकते या अंदर काम नहीं कर सकते। लड़के घर के काम नहीं करेंगे, लड़के रोते नहीं है। किसने बनाया, समाज ने। जब लड़कियों के अंदर भी है इमोशंस, लड़कों के अंदर भी हार्मोन्स, तो क्यों नहीं रो सकते, लड़के भी रो सकते हैं। लेकिन हमारे समाज ने बना दिया। जैसे आपने बहुत सारी इमेज देखी होंगी या यहाँ तक कि आप कई बार देखेंगे बुक्स वगैरह में, हालांकि अब बुक्स को भी बहुत ज़्यादा चेंज किया जा रहा है कि बुक्स में भी दिखाते हैं कि पापा बैठे हैं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं घर की मम्मी क्या कर रही है, खाना बना रही। आज बहुत अंतर है। आज लेडीज वर्किंग हो रही हैं, लेकिन वर्किंग होने के बाद भी क्या हो रहा है, उनके वर्क हावर तो बहुत वृद्धि हो गई है। वो घर के बाहर भी ऑफिस का काम भी करके आती है, इसके बाद घर में आके किचन के भी काम करती हैं। दोनों जगह वो जो जॉब कर रहे हैं, 8 घंटे की जॉब मेल भी करके आ रहे, वही 8 घंटे की जॉब फीमेल भी करके आ रही। लेकिन जब घर के काम की जिम्मेदारी आती है तो किस पे आ जाती है, फीमेल, स्त्री के ऊपर। तो ये अंतर कैसा है, सामाजिक अंतर है। ये किसने बनाया, हमारे समाज ने बनाया। हमारे शरीर की संरचना ऐसी नहीं है कि हम सिर्फ घर के काम कर सकते हैं, कि हम सिर्फ बाहर के काम कर सकते हैं, या पुरुष किचन के काम नहीं कर सकते। ये किसने अपना दिया, चीज़ें समाज ने। तो सामाजिक कारक भी क्या करता है, प्रभावित करता है। ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा आप समझिए, आपको सीडीपी में एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल क्या होते हैं, हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं। अब जैसे भी आप घर में देखेंगे मम्मी को खाना बनाते हुए या पापा को कुछ और करते, तो आपको तुरंत समझ में आएगा ना, ये क्या सामाजिक कारक है। और हमें इन सब चीज़ों के खिलाफ बोलना भी चाहिए। जो रूढ़ व धारणाएं चली आ रही समाज में, बहुत सारी चीज़ों को अब चेंज करने की ज़रूरत है। अब जैसे दूसरा क्या होता है, जैसे आपने क्या देखा होगा, लिव इन का कल्चर देखा होगा, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर। लेकिन उसे क्या हमारी इंडिया की सोसाइटी मानता है, नहीं है। हमारी अभी भी सोसाइटी बहुत कम, कुछ यूथ हो सकता है भले मानते, लेकिन बहुत भी, अगर आप अभी पेरेंट्स से बात करेंगे, अपने दादा दादी से, तो इस कल्चर को गलत ही मानते हैं, लिव इन कल्चर को। अब लेकिन अब वेस्टर्न कंट्री में चली जाइए, वेस्टर्न कंट्री में लिव इन कल्चर बहुत ही आम है, उसे सोसाइटी मानता भी है। ठीक है, ये हमारा सामाजिक कारक है कि हमारे समाज में अभी उसे मानता नहीं है। बाहर है तो किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारे समाज के नियम कानून, हमारी भारतीय परंपरा के अकॉर्डिंग इसे मान्यता नहीं दी गई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे समाज के अकॉर्डिंग है, और इन सब चीज़ों का क्या करते हैं, प्रभाव पड़ता है। क्लियर हो गया?
ये सारी चीज़ें क्या सामाजिक कारक है, समाज के जो भी नियम कानून होते हैं उन सब चीज़ों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, भले प्रत्यक्ष रूप से पड़े या अप्रत्यक्ष रूप से। क्लियर। अब नेक्स्ट आप देखते हैं सांस्कृतिक कारण। हमारी फैमिली का कल्चर कैसा रहा, हमारे जैसे छोटा है, जैसे हिंदू क्या बच्चा हुआ तो उसने देखा उसके इस तरह से पूजा की जाती, मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं, ये सारी चीज़ें उसने सीख, उसके मन में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का प्रभाव हो गया। धीरे धीरे उसके मन में इन सब चीज़ों के प्रति आस्था उत्पन्न हो गई। अब एक मॉमडन क्या बच्चा हुआ, उसने देखा मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो उसके मन में अपने कल्चर के प्रति आस्था हो गई। तो हमारे फैमिली का सांस्कृतिक कारक कैसा है, इसका भी बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट कारक क्या होता है, आर्थिक कारक। हमारे फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी, इसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी होती है तो पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में या और कहीं डालते हैं। अगर इकोनॉमिक कंडीशन कम है, अब मान लीजिए एक इंटरनेशनल स्कूल है, उसकी फीस ही 5,000 रुपये है, ठीक है, मंथली। अब एक पेरेंट जो उसकी इनकम ही है 10,000, तो बताइए अपने बच्चे को कैसे डाल पाएगा। अगर 5,000 रुपये फीस देगा तो 5,000 में अपनी फैमिली के खर्च कैसे चला पाएगा। तो आर्थिक कारक भी डिपेंड करता है। और आपने अगर प्राइमरी विद्यालयों वगैरह में ट्रेनिंग की होगी या इंटर्नशिप किया होगा तो आपने देखा होगा क्या होता है, बच्चों के पास ड्रेस के लिए कपड़े नहीं होते, गवर्नमेंट उनको ड्रेस उपलब्ध कराती है, गवर्नमेंट उनको एमडीएम उपलब्ध कराती है, क्योंकि बच्चों को उचित पोषण नहीं मिल पाता, बच्चों को शूज उपलब्ध कराती है, बच्चों को सॉक्स, यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल बैग भी दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक कारक डिपेंड करते हैं। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स का आर्थिक ऐसा पिछड़ा होता है, उनको रोजगार नहीं मिल पाता, जिससे अपने बच्चों के लिए उचित व्यवस्थाएं नहीं कर पाते। ये सब क्या होता है, विकास को प्रभावित करता है। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, भौतिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक। अब एग्जाम में इन शॉर्ट ऐसे पूछ सकते हैं कि वातावरण विकास को प्रभावित करता है कि नहीं करता। हो सकता है वातावरण के कारक ना पूछे, डायरेक्ट वातावरण पूछे। तो वातावरण भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। क्लियर हो क्या, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लें। आपको जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करके इस पीडीएफ बनाई जाती है। इस पीडीएफ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको जो इमेज दिख रही है या नोट्स दिख रहे हैं, इसके लिए बहुत मेहनत होती है पीछे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करें। और सबसे बड़ी बात, आपको तैयारी करनी, मेहनत बहुत करनी है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है। आपको इतनी मेहनत करनी है कि एक गवर्नमेंट सीट तो आपको लेनी ही है। आज आपको क्या करना है, सारे नोट्स बनाइए और इन सारे नोट्स का रेगुलर वे पे रिवीजन करना है, ताकि आपके जो पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स आपसे कहते थे ना, आपसे नहीं हो पाएगा। उनको दिखाना है कि गवर्नमेंट जॉब तो लेकर हम रहेंगे। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं वातावरण का प्रभाव क्या होता है। सबसे पहला प्रभाव शारीरिक अंतर पर प्रभाव। शारीरिक अंतर पर प्रभाव भी कैसे पड़ता है, जैसे एक बच्चे को उचित पोषण नहीं मिला, और उचित पोषण नहीं मिला तो उससे क्या होता है, उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पोषक तत्व क्या करते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। दूसरा क्या होता है, व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व का प्रभाव कैसे पड़ता है, जैसे हमारी पर्सनालिटी पे हमने पेरेंट्स से अपने कौन कौन से वैल्यूज सीखे, हमने कैसे नॉर्म सीखे, हमने अपनी फैमिली से कैसे मोरल वैल्यूज सीखे, कैसे संस्कार मिले, कैसे शिक्षा मिली, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी पर्सनालिटी पे डिपेंड करते हैं। जैसे क्या होता है, हम बाहर एक दो पॉइंट आप समझ लीजिए, आपके जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। एक क्या होता है, व्यक्ति का साक्षर होना होता है, दूसरा क्या होता है, व्यक्ति का शिक्षित होना। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, साक्षर होने का तात्पर्य होता है उसके पास डिग्री है, उसको नॉलेज है। शिक्षित का तात्पर्य क्या होता है, उसका बिहेव, उसको झलकता है, उसके व्यवहार से आप कहेंगे कि व्यक्ति एजुकेटेड है। सिर्फ आपको डिग्री नहीं हासिल करनी, आपको ऐसा बनना है कि लोग कहें इस व्यक्ति में कोई वैल्यू है, इस व्यक्ति के बहुत अच्छा है, इसके अंदर बहुत अच्छे गुण है।
क्योंकि जब आप बाहर बिहेव करते हैं तो सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स के संस्कार को। इसलिए आपको कभी भी ऐसा काम नहीं करना जिसके हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता के संस्कारों को उंगली उठे, हमारे माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए हमेशा कहीं भी आपको ऐसा बिहेव करना है लोग आपके कहें कि इनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, इनके पेरेंट्स ने इन्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। ये हमारे क्या होता है, पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है, मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। जब बच्चे को उचित पोषण नहीं मिल पाता, बच्चे को उचित सामाजिक विकास नहीं होता, बच्चों के संवेग उतने अच्छे तरीके से नहीं समझे जाते, तो कहीं ना कहीं उसके आईक्यू पर, उसके मानसिक विकास पर प्रभाव होता है। जब मैंने आपको विकास के आयाम पढ़ाए थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया ना, विकास के सभी आयाम क्या होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं। इस पॉइंट को मैंने वहाँ पे बहुत ही डिटेल से समझाया था, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं दो इम्पोर्टेंट लाइन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। आनुवंशिकता व वातावरण मानव विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। एक व्यक्ति को विकास को प्रभावित करने में आनुवंशिकता व वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आनुवंशिकता भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है और वातावरण भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। और आनुवंशिकता व वातावरण परस्पर एक दूसरे के पूरक भी हैं और सहयोगी भी हैं। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। इस तरीके से आज हमने वातावरण को डिस्कस किया। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।